नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं हूं फराज। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिनके बारे में आपको शायद बहुत ज़्यादा जानकारी ना हो। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक फिल्म में, कई फिल्मों में गीत गाए, लेकिन एक फिल्म 1964 में जो आई, ये इसलिए ख़ास रही क्योंकि इस फिल्म का एक गीत, देशभक्ति गीत जिसमें दर्द है, वो बहुत मशहूर हुआ और आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। ये नगमा है कैफी साहब का लिखा और मदन मोहन साहब ने संगीत दिया, कर चले हम फिदा, फिल्म हकीकत का, चेतन आनंद साहब की फिल्म हकीकत, बलराज साहनी जी, धर्मेंद्र साहब, जयंत साहब, बहुत सारे एक्टर्स, संजय खान। इसका संगीत और नगमे कैसे रहे हम जानते हैं। कर चले का हमने जिक्र किया इस गीत का, और रफ़ी साहब, लता जी, और एक गीत तो 4 सिंगर्स ने गाया, तलत महमूद साहब, मन्ना डे जी, भूपेंद्र सिंह साहब और रफ़ी साहब होके मजबूर उसने मुझे भुलाया होगा। बड़ा भूपेंद्र जी का पहला गीत रफ़ी साहब के साथ माइक शेयर किया था, और दूसरी तरफ तलत साहब और मन्ना डे जी आमने सामने ऐसे रिकॉर्डिंग हुई थी। अब इसमें रफ़ी साहब के अगर हम नगमे कर चले हम फिदा, जो कैफी साहब ने जिद की थी चेतन साहब से कि इसको आखिरी में रखिए, और फिर चेतन साहब माने थे कि आखिरी में लोग सिनेमा हॉल से उठ के चले जाएंगे, लेकिन आखिरी में इस गीत को रखा और इस नगमे ने, देशभक्ति गीत ने, लोगों के दिलों में जगह बना ली। रफ़ी साहब ने इसमें जो गीत गाए हैं ज़्यादातर वो सैड हैं। एक गीत जो विजय आनंद साहब पे पिक्चराइज है, मस्ती में छेड़ के, बाकी कर चले हम फिदा देशभक्ति है और उसमें दर्द है। और एक मैं ये सोच कर उसके दर से, सुधीर जी के लिए। और जिस गीत का हम जिक्र कर रहे हैं, 4 सिंगर्स ने गाया, हो के मजबूर। दोस्तों, यूं तो ये फिल्म हमेशा से, इसका नाम रहा, चर्चा में रही, संगीत चर्चा में रहा, मदन मोहन साहब, कैफी साहब। लेकिन ये जो गीत है जिसे 4 सिंगर्स ने गाया, और दर्द है, किस तरह से लोग इंतजार करते हैं अपने घर वालों के खातों का, और किसी को शिकायत है, किसी से कोई इंतजार कर रहा है, वो इसमें झलकता है। और रफ़ी साहब जब आए और उन्होंने इस गीत को पढ़ा, रिहर्सल जो चल रही थी और भी जो सिंगर्स थे, तो रफ़ी साहब बड़े भावुक किस्म के इंसान रहे, हम जानते हैं। वो अंदर से विचलित हो गए, मचल गए, रोने लगे कि ये गीत में कितना दर्द है। और जब इसकी रिकॉर्डिंग का वक्त आया दोस्तों, तो मन्ना डे जी और तलत साहब और भूपेंद्र सिंह, मदन मोहन जी और कैफी साहब जो मौजूद थे, चेतन आनंद साहब, रिकॉर्डिंग हुई तो रफ़ी साहब ने पहला पार्ट इसका गाया, शुरुआत उनसे है, तो वो बहुत ज़्यादा रुआसे हो गए। और गीत के आखिर तक रिकॉर्डिंग में जब पूरा मुकम्मल हुआ गीत, तो रफ़ी साहब खूब रोए, इतना रोए कि वो अपने दोस्त मन्ना डे जी के पास गए, उनके गले लगे और खूब रोए, और मन्ना डे साहब भी रोने लगे, सब देखने लगे क्या हो गया। और रफ़ी साहब ने कहा कि ऐसे नगमे रोज़ रोज़ रिकॉर्ड नहीं होते जिनमें इतना दर्द हो, जिनसे हम अपने आप को जोड़ सकें। ऐसे और भी गीत रफ़ी साहब ने गाए हैं, बाबुल की दुआएं हम कौन भूल सकता है, लेकिन इस गीत के बारे में शायद आपको ना मालूम हो कि रफ़ी साहब कितना संजीदा हो गए थे, कितना रोए थे। और दोस्तों, सच भी है, ऐसे गीत कहाँ रोज़ बनते हैं, कहाँ ऐसी शायरी है, अब कहाँ ऐसा संगीत और कहाँ ऐसे गाने वाले जो जान डाल देते हैं। के मजबूर मुझे उसने बुलाया, घबरा के नजर लाख बचाई होगी, एक हर्फ जबी पर उभर आया, लुकती हुई दुनिया नजर आई होगी, ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा। तो ये किस्सा था फिल्म हकीकत से जुड़ा रफ़ी साहब से, और तमाम हमारे प्यारे सिंगर्स, मन्ना डे जी, तलत साहब, भूपेंद्र सिंह साहब, इसी बहाने हम इन सबको याद कर लेते हैं, और रफ़ी साहब को तो याद करते ही रहते हैं। आपके पास कोई किस्सा हो तो हमसे आप ज़रूर शेयर कीजिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे ताकि ये अच्छी बातें लोगों तक पहुंच सकें। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।